अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमूद फ़ातिह के न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में सुल्तान कुस्तुनतुनिया के सामने मौजूद होते हैं। मारा खतून के सुल्तान की जानिब बढ़ने से पहले शहंशाह उनसे कहता है, मैं हमेशा आपके साथ ईमानदार रहा हूँ शहजादी मारा, या हमें दोबारा ईमानदारी का मुजाहरा करूँगा। क्या आप जानना चाहती हैं कि आपके खिलाफ ये जाल किसने बिछाया? मारा खतून पूछती हैं, किसने? तो शहंशाह कहता है, जानदारली खलील पाशा ने। यह सुनकर मारा खतून चौंक जाती हैं और शहंशाह आगे बढ़ जाता है। फिर मारा खतून भी आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान के पास आती हैं। हेलेना और फ्रांक्स बुलंदी पर से ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। सुल्तान के पास पहुंचते साथ ही मारा खतून कहती हैं, मेरे सुल्तान, मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए क्या कुछ किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुल्तान कहते हैं, चलें रास्ते में बात करते हैं। ये कहते साथ ही सुल्तान मारा खतून को लेकर रवाना हो जाते हैं। उधर हमजा खंजर पे हाथ रखे बालीबे के खेमे में दाखिल होता है, मगर बालीबे को बिस्तर पर न देखकर वो चौंक जाता है। हमजा को देखकर एक जानिब खड़े बालीबे कहते हैं, मालको चोकलो हमजा साहब। बालीबे को सही सलामत देखते साथ ही हमजा की परेशानी मजीद बढ़ जाती है और बालीबे उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो हमजा कहता है, मैं आपको देखने आया था मेरे हुजूर, मुझे आपकी सेहत की फिक्र थी। जवाबन बालीबे कहते हैं, अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना बनाए, मैं ठीक हूँ हमजा। इसलिए मैं सिपाही वहाँ पे आकर कहता है, हुजूर एक हादसा पेश आया है, एक माहिर उस्ताद चट्टानों के नीचे फंस गया है। ये सुनते साथ ही बालीबे सिपाही के साथ खेमे से निकल जाते हैं और हमजा सर मलता रह जाता है। जंगल में कुछ निकाबपोश दुगान को मारने के लिए तैयार होते हैं और उन्होंने उस पर तीर ताने होते हैं। दुगान दरख्त काटते हुए कहता है, जरा खुद को देखो दुगान, खुद को देखो। हर किसी को खुशामदीद कहने वाले अक्शमसुद्दीन ने हम जैसे शाइनों को फरीजे के लिए यहाँ भेजा है, हमें दरगाह में नहीं जाने दिया। लेकिन वो एक बहादुर आदमी है, वो अपनी पीरी मुरीदी वाली रिवायात को अच्छे से जानता है और यकीनन वो जान जाएगा कि मैं कितना सख्त इंसान हूँ। इसलिए मैं हमला आवर तीर छोड़ देता है, मगर लकड़ी काटते हुए दुगान जैसे ही नीचे होता है, तीर ऊपर से गुजर जाता है और हमला आवर का कितनी देर से ताना हुआ निशाना खता जाता है। दुगान एकदम से उठकर दरख्त की ओट में छुप जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? मेरे पास कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मगर हमला आवर एक के बाद एक तीर छोड़ता चला जाता है। फिर कहता है, हमें तुम्हारा सोना नहीं बल्कि तुम्हारी जान चाहिए। ये कहते साथ ही तमाम हमलावर दुगान की जानिब बढ़ते हैं और तीर बरसाने वाले के तमाम तीर दरख्त में जा लगते हैं। दुगान कहता है, चूंकि तुम लोग अपनी मौत की तरफ आए हो तो फिर अस्सलाम वालेकुम। ये कहते साथ ही वो कुल्हाड़ा फेंक कर तीरंदाज का काम तमाम कर देता है। फिर बाकियों को देखकर कहता है, चूंकि तुम लोगों ने अपने चेहरे छुपाए हुए हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, फिर आ जाओ। हमलावर हमला कर देते हैं और दुगान मुकाबला करने लग जाता है। दुगान के हाथ में तलवार आते साथ ही वो उन्हें काटना शुरू कर देता है। वो दो दो तीन तीन को एक साथ काट डालता है। फिर बाकियों को देखते हुए दोनों तलवारें सीधी कर लेता है। उधर हम देखते हैं कि खेमे में मारा खतून सुल्तान के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, सफर की वजह से जो मैं आपसे कहना चाहती थी नहीं कह पाई, मैं आकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, अगर ये आप ना होते तो। सुल्तान उनकी बात काटते हुए कहते हैं, कोई भी उस्मानी बेटा आपको उनके हाथों में नहीं छोड़ता, अगर मैं यहाँ ना होता तो भी कुछ ना बदलता। ये सुनकर मारा खतून कहती हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए जिन मुश्किलात से गुजरे मैं नहीं जानती कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। तो सुल्तान कहते हैं, आप सिर्फ मेरे बाबा की अमानत नहीं है, बरसों पहले आप सिर्फ शहजादी मारा थी, लेकिन अब हमारे लिए आप रियासत की ईसाई कौम के रहबर मारा खतून हैं। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ हुमा खतून की तरह समझा है। ये जान ले के चाहे मैं कहीं भी हूँ, हालात जैसे भी हूँ, आपके ऊपर आने वाली मुसीबत के लिए पहले मैं रुकावट बनूंगा, ये मत भूलिएगा। सुल्तान की बातों से मारा खतून का हौसला बहुत बढ़ जाता है और वो कहती हैं, सुल्तान आपका बहुत शुक्रिया, आपके मुंह से ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती, इजाजत दीजिएगा। ये कहते साथ ही मारा खतून आगे बढ़ती हैं तो सुल्तान उन्हें रोक लेते हैं और पूछते हैं, क्या मुझे आप नहीं बताएंगी कि कुस्तांतिनोस ने आपसे क्या कहा? ये सुनते साथ ही मारा खतून सोच में पड़ जाती हैं। जंगल में दुगान हमलावरों से कहता है, अगरचे मेरा नाम और मुकाम चला गया है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मेरी महारत भी चली गई है, चलो आ जाओ। ये सुनते साथ ही हमलावर हमला करते हैं, मगर दुगान उनकी एक नहीं चलने देता और एक को छोड़कर बाकी सबको मार डालता है। फिर आखिरी से कहता है, क्या तुम्हारे पास दिल है कमीने? मुझे इतना हल्का मत लेना, तुम्हारा अंजाम भी इनके जैसा होगा। ये कहते साथ ही वो तलवारें जमीन में गाड़ देता है और उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, तुम मेरे थप्पड़ का मजा चखोगी। ये सुनकर हमलावर जैसे ही हमला करता है, दुगान उसे एक जोरदार थप्पड़ से जमीन पे पटक देता है। दुगान आगे बढ़ता है और कुल्हाड़ा लेकर जैसे ही जाने लगता है तो हमलावर उससे पूछता है, क्या तुम ये नहीं पूछोगी कि हमें किसने भेजा? जवाबन दुगान कहता है, अगर तुम दोबारा मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें फिर से तबाह कर दूंगा। अब मेरे लिए आने वाली मुसीबत और शिफा कहाँ से आती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जाओ और अपने मालिक से कहना कि दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। ये कहते साथ ही दुगान आगे बढ़ जाता है। खेमे में सुल्तान मारा खतून से पूछते हैं, क्या उसने आपको तकलीफ दी? तो मारा खतून कहती हैं, नहीं मेरे सुल्तान, कुस्तांतिनोस ने मेरे साथ किसी बात पर जबरदस्ती नहीं की, इसके बरक्स वो काफी मेहरबान था। यानी कि उसने। तो सुल्तान पूछते हैं, किले से निकलते वक्त उसने आपसे क्या कहा था मारा खतून की आप हैरान रह गई थी? जवाबन मारा खतून कहती हैं, तफसील से बात करने की जरूरत नहीं मेरे सुल्तान, ताहम इस बार आपका दुश्मन यानूस की तरह नहीं लगता, वो बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा होशियार। इन सब चीजों से आम वो ऐसा शख्स नहीं जो यानूस की तरह अपनी रवायात को बेच डाले। उसकी चालें बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी क्योंकि वो आपको अंदर से इतबाह करने की कोशिश कर रहा
है। यह सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं कि आप फिर से खाला सुल्ताना की बात कर रही हैं? अगर ऐसा है तो अपनी सांसें बेकार में जाया मत करें, क्योंकि मैं इस मसले के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। मारा खातून कहती है, नहीं मेरे सुल्तान, ये इस मसले के बारे में नहीं। सुल्तान उनकी बात काटते हुए कहते हैं, आपने देखा कि मैं आपकी कितनी कदर करता हूँ, लेकिन खाला सुल्ताना हमारा अपना खून है। ये मेरी आखिरी तंबीह है मारा खातून, मैं अपने हरम में किसी किस्म का खलल नहीं चाहता, आप जा सकती हैं। यह सुनकर मारा खातून परेशान होते हुए चली जाती हैं। कुस्तुनतुनिया में फ्रांक सेलिना से कहता है, शहंशाह जल्द आएगा, वो यकीनी तौर पर हमसे इसका हिसाब मांगेगा। हेलिना कहती है, हम इस सब के जिम्मेदार नहीं हैं, उसने मारा को खुद उनके हवाले किया है। तो फ्रांक्स कहता है, लेकिन उसे यहाँ लाने वाले हम थे, इसलिए मैं शहंशाह वहाँ आता है। और आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे लोगों को यकीन करने के लिए एक शहंशाह की जरूरत है और उम्मीद की एक किरण की। तुम दोनों ने मेरी कौम के लोगों से उनकी उम्मीद छीन ली। तो हेलिना कहती है, मारा देकर तुमने शहंशाहों वाला काम नहीं किया। तो शहंशाह कहता है, जबकि मोरिया मुहासरे में था तो आप मुझसे क्या तवक्को कर रही थी? शहजादी को असीर करके मैं अपने लोगों को उम्मीद दिलाने जा रहा था। हेलिना कहती है, तुमने जो करना है करो। शहंशाह गुस्से से कहता है, मैं जो करूंगा वो ये है कि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहते साथ ही वो हेलिना को जाने का इशारा करता है। हेलिना के साथ साथ फ्रांक्स भी चल पड़ता है। तो शहंशाह कहता है, फ्रांक्स रुको, तुम्हें माजी में होने वाली चीजों की वजाहत करने की जरूरत नहीं है, अब मुस्तकबिल के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। मेहमद फिर आएगा, इस बार वो अपने सिपाहियों और तोपों के गोलों के साथ आएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी दीवारें और मेरे सिपाही जो उनकी हिफाजत कर रहे हैं पहले की तरह मजबूत हैं या नहीं। जंगल में सुल्तान वजू कर रहे होते हैं कि शहाबुद्दीन पाशा उनके पास आते हैं और कहते हैं, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है सुल्तान, हम अल्लाह की रजा से जल्दी पायतख्त पहुंच जाएंगे। आसपास के शहरों में मौजूद आपके हमलावर खादिम किले में पहुंचने वाले हैं। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, आला। कुस्तांतिनोस ने अपनी आंखों से इस खतरे का सामना किया। मारा को अपने लोगों के सामने देकर उसने अपनी साख खो दी, अब वो तेजी से हरकत करेगा। शहाबुद्दीन पाशा पूछते हैं, उसका पहला इकदाम क्या होगा? तो सुल्तान कहते हैं, किला, अजीम तरीन क्रीमिया में पोर्ट्स और सेनवेस की तरफ से आने वाली मदद में रुकावट। फिर खड़े होकर कहते हैं, हम इस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो कम से कम अभी के लिए दोबारा किले पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। देमित्रियोस किला उस किले के करीब है, वो अपना सामान वहाँ रखेगा। वो जब खुद को मजबूत समझेगा तो आगे बढ़ेगा। आप जाएं और बाली साहब की मदद करें। ये सुनते साथ ही शहाबुद्दीन पाशा जाने लगते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, क्या आप नमाज कज़ा करेंगे? पहले अल्लाह का हुक्म पूरा करें। इसके साथ ही वो दोनों खेमे में चले जाते हैं। एदरनी में मेहरबान इसहाक और जानदाली के पास जाती है और जानदाली से कहती है, खाला सुल्ताना आपके इस एहसान पर आपकी शुक्रगुजार हैं, उन्होंने आपको सलाम भेजा है। तो जानदाली कहता है, वालेकुम अस्सलाम आला। मुश्किल हालात में अब एहसान करने की बारी खाला सुल्ताना की है। बाज़ंतीनी कमांडर फ्रांक्स, हमने जिसे मारा खतून के मामले में इस्तेमाल किया उसने मारा खतून को उलझा दिया है। वो अब हमें कठपुतली बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। आप हमें जानती हैं, हमारी जिल्द मोटी और पंजे तेज हैं। जो भी हमें जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करेगा उसका इबरतनाक अंजाम होगा। इन तमाम रियासती अमूर से निपटते वक्त हमारी सिर्फ एक ही फिक्र है कि क्या खाला सुल्ताना हमारी खैरख्वाह हैं या नहीं। अलबत्ता मारा खतून जो उलझन का शिकार हैं, अगर वो सब कुछ जान गई तो इंशाअल्लाह हमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमने एहसान किया है। मेहरबान पूछती है, इस सूरत हाल में खाला सुल्ताना क्या कर सकती हैं? तो जानदाली खड़े होकर कहता है, अगर मारा खतून हमारे सुल्तान को ये बताती हैं तो खाला सुल्ताना समेत हम सब जहन्नुम की गहराइयों में जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो एहसान किया उसका सिला मिलेगा। अब गौर से सुनो और अच्छी तरह जान लो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अगर जानदाली खलील पाशा के लिबास पर कोई चिंगारी गिरी तो ये आतिश खाला सुल्ताना को राख कर देगी। ये कहते साथ ही जानदाली बैठ जाता है। इसलिए मैं अतमाजा वहाँ पे आकर कहता है, मुस्तफा साहब आए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। यह सुनकर मेहरबान परेशान होते हुए कहती है, अगर उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ। जानदाली उसकी जानिब देखने लग जाता है। उधर हलीमा को देखते हुए खाला सुल्ताना गुलशा से कहती है, मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम जानती हो कि बाहर खातून हलीमा को पसंद क्यों नहीं करती? तो गुलशा कहती है, मैंने सुना है कि इसने बहुत सी चालें चली हैं। जवाबन खाला सुल्ताना कहती है, कहा तो जाता है लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि हलीमा का एक बेटा था। बाहर समझती थी कि हलीमा उसकी हरीफ है। उसने अपना मंसूबा निहायत बारीक बेनी से बनाया। फिर तुम जानती हो कि उसके बाद क्या हुआ। यह सुनकर गुलशा कहती है, कितने अफसोस की बात है। फिर खाला सुल्ताना से पूछती है, क्या तुम्हारी तरफ से कोई खबर नहीं है? तो गुलशा कहती है, अभी तक नहीं। खाला सुल्ताना कहती है, अल्लाह नसीब में करेगा इंशाअल्लाह, लेकिन होशियार रहना, अपने आप को बाहर की शर से बचाओ। तो गुलशा कहती है, मैं इसीलिए यहाँ हूँ, मैं बाहर के अंधेरों में गिरफ्तार नहीं होना चाहती। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।